हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर एक्चुअली एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को कि कोई टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है और क्या करना है। Software is an interface between user and the computer hardware. It is responsible for controlling, integrating, and managing the hardware component of a computer system. सॉफ्टवेयर एक्चुअली में एक इंटरफेस की तरह काम करता है कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल होता है हार्डवेयर को कंट्रोल करने में, इंटीग्रेट करने में और मैनेज करने में। इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को एक डेफिनेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सपोर्ट एंड सिस्टम डेवलपमेंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जनरल पर्पज और एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। System software consists of several programs which are directly responsible for controlling, integrating and managing the individual hardware component of a computer system. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक्चुअली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने में, इंटीग्रेट करने में और मैनेज करने में। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑल्सो प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है वो एक इंटरफेस का भी काम करता है, एक यूजर और कंप्यूटर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। What is operating system? It consists of programs which control, coordinate, supervise the activity of various components of a computer system. Operating system एक्चुअली क्या करता है, ये किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर के वेरियस कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है और उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। MS DOS, Windows 10, Windows 11, यूनिक्स, लिनक्स एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इट फर्स्ट इज इट रिकॉग्नाइज द इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड सेंड आउटपुट टू स्क्रीन। ये एक्चुअली जब भी हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो ये उस इनपुट को रिकॉग्नाइज करता है और उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो करता है। इट मेक द श्योर it makes sure program running at the same time do not interface with each other। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्चुअली हमें मल्टीटास्किंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम एक सेम साइमल्टेनियसली डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को आपस में इंटरफेयर किए बिना रन कर सके। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी एंड एंश्योर दैट अनऑथराइज्ड यूजर डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। नेक्स्ट इज डिवाइस ड्राइवर। What is device driver? A software which written with the objective of making a device function। डिवाइस ड्राइवर एक्चुअली क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए लिखा जाता है, जो कि उस पर्टिकुलर डिवाइस के फंक्शंस को एनेबल करता है। और डिवाइस ड्राइवर कब काम करता है, जब उस डिवाइस को हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड द यूजर। जो डिवाइस ड्राइवर होता है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है एक डिवाइस और यूजर के बीच में। Language translator. What is the language translator? It is the actual the program. It helps in converting the program language to machine language। जो language translator होता है वो program language को machine language में convert करने में help करता है। The translated program is also called the object code। जो translated programs होते हैं उसको object code भी बोला जाता है। There are three different kind of translator: assembler, compiler and interpreter। इसमें बेसिकली तीन टाइप के डिफरेंट ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। नेक्स्ट विल बी द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट इज ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली डिजाइंड होता है जो कि किसी यूजर को सिंगल और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक यूज और एप्लीकेशन।
जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो कॉल्ड द एंड यूजर प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर प्रोग्राम भी कहते हैं बिकॉज दीज आर द रियल प्रोग्राम दैट द यूजर डायरेक्टली डील विद। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डिफरेंट दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। First, we will discuss the general purpose software. First is word processor. A word processor is a software program capable of creating, storing and printing of document. जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कैपेबल होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में, स्टोर करने में और प्रिंट करने के लिए। वर्ड प्रोसेसर हैज द एबिलिटी टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड मेक चेंजेस एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रोसेसर एक्चुअली डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता है और उसके अंदर कहीं पे भी चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। Microsoft Word, WordPerfect, AppleWorks, OpenOffice are the example of word processor. Electronic spreadsheet. Spreadsheet application are the computer program that accept data in a tabular form and allow you to create and manipulate spreadsheet electronically. जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है वो डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करती हैं और यूजर को अलाउ करती हैं इलेक्ट्रॉनिकली स्प्रेडशीट क्रिएट करने में और मैनिपुलेट करने में। माइक्रोसॉफ्ट एग्जांपल इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। Presentative software. This software is used for creation of slides and to display the information in the form of presentation of slide. Actually जो presentation software होता है वो slides को create करने में और उनको slide presentation form में display करने में help करता है। Microsoft PowerPoint is the example of presentation software that is most widely used in the world right now. Database management. A DBMS refers to the software responsible for sorting, maintaining and utilizing a database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेटाबेस को सॉर्ट करने में, मेंटेन करने में और यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कोरल पैराडॉक्स, माई एसक्यूएल, ओपन ऑफिस आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर. It is a tool for the graphic designer and non-designer to create a visual communication for professional desktop printing as well as for the online or screen electronic publishing. जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है ये ग्राफिक डिजाइनर और नॉन डिजाइनर्स को विजुअल कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है फॉर डेस्कटॉप प्रिंटिंग और फॉर ऑनलाइन और स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। क्वार्क एक्सप्रेस, एडोब पेज मेकर आर द एग्जांपल ऑफ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। Graphic software. It enables user to manipulate visual images on a computer system. Graphic software actually इमेजेस को मैनिपुलेट या एडिट करने के लिए हेल्प करता है। मोस्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर हैड द एबिलिटी टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट वन और मोर ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। इसके अलावा ग्राफिक सॉफ्टवेयर एक से ज़्यादा टाइप के ग्राफिक फाइल फॉर्मेट्स को भी हैंडल करने में कैपेबल रहता है। डायरेक्टएक्स, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर या पिकासा आर द एग्जांपल ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर। Multimedia software. Multimedia software include combination of text, audio, still images, animation, video और interactivity content form. मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होता है वो टेक्स्ट, ऑडियो, स्टिल इमेजेस और एनिमेशन वीडियोस का एक कॉम्बिनेशन होता है। मैक्रो मीडिया फ्लैश, वीएलसी मीडिया प्लेयर, निम्बस आर द एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। Now we will discuss the specific purpose software. So, specific purpose software are designed to perform specific tasks. जो ये सॉफ्टवेयर होता है ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है। दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली हैज एन पर्पस टू एग्जीक्यूट। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे नाम से डिपिक्ट हो रहा है कि ये किसी स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड परचेज सिस्टम. Inventory is a list of goods and material available in the stock. Inventory management system is generally used in departmental store or organization to keep the record of stock of physical resources. Inventory एक्चुअल में एक लिस्ट होती है जो कि हमें प्रेजेंट स्टॉक में मिलने वाली हर गुड्स और मटेरियल का एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड परचेज सिस्टम है ये जनरली डिपार्टमेंटल स्टोर और ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज।
Fishbowl, Advanced Pro are the example of inventory management system and purchase. Payroll management system. It is used by all modern organizations to encompass every employee of the organization who receive regular wages or other compensation. जो payroll management system है ये organizations को facilitate करता है to keep a record of the wages that are paid to the employees of an organization. Namely, Ultimate Pro are the example of payroll management system. Hotel management system. It refers to the management technique used in hotel sector. These include hotel administration, accounts, billing, marketing, housekeeping, front desk. होटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो होटल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, बिलिंग और मार्केटिंग और हाउसकीपिंग को हेल्प मैनेज करने में हेल्प करता है. Aditya, HMS, Hotelogix, PMS are the famously used hotel management system. Next is reservation system. A reservation system or central reservation system is a computerized system used to store, retrieve information and conduct transactions related to air travel, hotel and car rental and other activity. जो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर होता है वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है डाटा को स्टोर करने में और रिट्रीव करने में रिलेटेड टू एयर ट्रैवल, होटल, कार रेंटल. इसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ ट्रांजैक्शन भी कंडक्ट करने में हेल्प करता है. जैसे कि yatra.com, makeMyTrip.com, yatra.com are the example of the reservation system. रिपोर्ट कार्ड जनरेटर. ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि जनरली स्कूल्स में यूज किया जाता है स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड को ऑटोमेटिकली जनरेट करने में. ई रिपोर्ट कार्ड इज द एग्जांपल ऑफ रिपोर्ट कार्ड जनरेटर सिस्टम. Accounting software. It is an application software that record and process the accounting transaction within functional modules such as accounting payable, accounting receivable, payroll, trial balance. Accounting software जो होता है वो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डाटा को रिकॉर्ड करने में और प्रोसेस करने में हेल्प करता है. जैसे कि टैली, ERP9, प्रॉफिट बुक एक्सेट्रा आर द फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल राइट नाउ. नेक्स्ट इज बिलिंग सिस्टम. बिलिंग सिस्टम एक्चुअल में लेबर्ड प्रोडक्ट की ट्रैकिंग में हेल्प करता है. इसके अलावा ये कस्टमर्स के लिए सर्विस डिलीवरी की इंफॉर्मेशन भी वायबल बनाता है. बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर, के बिलिंग आर द एग्जांपल ऑफ बिलिंग सिस्टम. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्टम यूटिलिटीज. Disk compressor. It increases the amount of information that can be stored on the hard disk by compressing all the information stored in it. Disk compressor एक्चुअल में क्या करता है, किसी भी डिस्क के ऊपर स्टोर डाटा स्टोरेज को बढ़ाता है. ये डाटा स्टोरेज को बढ़ाने के लिए डाटा को कंप्रेस कर देता है. डिस्क डबलर, सुपर स्टोर, डबल डिस्क गोल्ड आर द एग्जांपल ऑफ डिस्क कंप्रेसर. Disk fragmenter. It detects the computer file whose content are broken across the several locations on a hard disk and move the fragments to one location and increase the efficiency. डिस्क फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली प्रोसेस होती है जिसमें जो फाइल्स अलग अलग लोकेशन पे पड़ी होती है तो उनको एक लोकेशन पे लेके आता है जिससे क्या होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक्चुअली एफिशिएंसी और स्पीड इंप्रूव होती है. इट कैन बी यूज टू रीअरेंज फाइल एंड यूज स्पेड ऑन ए हार्ड डिस्क. जो डिस्क फ्रेगमेंटेड होता है वो फाइल्स को रीअरेंज करने के साथ साथ हमारे हार्ड डिस्क स्पेस को भी सेव करके रखता है. माई डिफ माई डिफ्रैग, डिस्क कीपर, डिस्क फ्रैगर टूल आर द एग्जांपल ऑफ डिस्क fragmenter. Disk cleaner. It is used to find the file that have not been used on a computer system from the long time. डिस्क क्लीनर क्या करता है, हमें ऐसी फाइल्स को हमें ढूंढ के देता है जो कि लंबे समय से यूज में नहीं है और यह एक्चुअली हमारे कंप्यूटर की स्पीड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है बाय क्लीनिंग द अननेसेसरी फाइल्स. Antivirus. Antivirus. It is the utility which is used to scan the computer for viruses and prevent the computer system and files from being corrupt. एंटीवायरस एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता है और हमारे कंप्यूटर को डिफरेंट डिफरेंट वायरस और इन्फेक्टेड प्रोग्राम से बचाता है. फॉर एग्जांपल कैस्पर्सकी, एवीजी, मैकेफे, एवीरा आर द एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस. टेक्स्ट एडिटर.
इट इज़ ए प्रोग्राम दैट फैसिलिटेट द क्रिएशन एंड करेक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट एडिटर किसी भी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने में और एडिट करने में हेल्पफुल होता है। Text editor supports the special command for texting editing. You can write, delete, find, replace words, lines and paragraph etc. जो टेक्स्ट एडिटर होता है एक्चुअली उसमें हम किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर वर्ड्स या पैराग्राफ को रिप्लेस कर सकते हैं। MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड आर द एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट एडिटर available nowadays. Open source software, it refers to the something that can be modified, shared as it's designed or publicly accessible. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पब्लिकली मॉडिफाई या शेयर किए जा सकते हैं, बिकॉज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में फ्री अवेलेबल होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो अपने सोर्स कोड के साथ में पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि उनकी मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो सके। लिनक्स, यूनिक्स, माई एसक्यूएल आर द एग्जांपल ऑफ ओएसएस। ओपन किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स होने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना पड़ता है। जैसे सॉफ्टवेयर हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए। ओपन सॉफ्टवेयर के साथ हमें सोर्स कोड का भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी उसे मॉडिफाई कर सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओएसएस। फर्स्ट वन इज फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। लाइसेंस के ऊपर किसी भी तरह की रोक टोक या कोई किसी भी तरह की प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी पब्लिक एंटिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लाइसेंस शैल नॉट बी रिक्वायर एनी रॉयल्टी और एनी फी इन पब्लिक डोमेन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इज सोर्स कोड। प्रोग्राम के साथ में सोर्स कोड की अवेलेबिलिटी होना पब्लिक डोमेन में बहुत जरूरी है ताकि कोई भी प्रोग्राम उसको पब्लिकली मॉडिफाई कर पाए और रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाए। अब थर्ड वन इज इंटीग्रिटी ऑफ अदर सोर्स कोड। लाइसेंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लाइसेंस रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एक्चुअली सोर्स कोड की मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन को। थर्ड इज proprietary software. It is a software owned by an individual or company. They are majorly restricted on its use and its source code is always kept secret. जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरली किसी इंडिविजुअल या कंपनी को बिलोंग करते हैं जो जो कि उन्हें रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनके यूज को या सोर्स या फिर उन सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को सीक्रेट रखा जाता है फ्रॉम पब्लिक डोमेन। एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड होते हैं और उन पे लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाती है ताकि इनका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट ना हो। जो प्राइवेटरी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो मेन बैरियर होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे लाइसेंस और मेंटेनेंस फीस आपको प्रोवाइड पे करनी पड़ती है और जनरली इस टाइप के सॉफ्टवेयर एक्सपेंसिव होते हैं। इट इज़ डेवलप्ड फॉर द सिंगल पर्पज और एप्लीकेशन आर सेपरेटली पैकेज्ड। प्राइवेटरी सॉफ्टवेयर में जनरली क्या होता है, ये सिंगल पर्पज यूज़ के लिए बने होते हैं या फिर इनके लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो अलग से रिपैकेज किए जाते हैं। वेंडर सपोर्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट होती है जिसमें एसोसिएट करती है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इसका एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है। यूजर हैव टू डिपेंडेंट ऑन द डेवलपर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के जो सोर्स कोड होते हैं वो हमेशा पब्लिक डोमेन से सीक्रेट रखे जाते हैं, तो इस तरह से जो यूजर होता है वो जनरली डेवलपर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है फॉर द अपडेट सपोर्ट और फिक्सेस के लिए। लो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन एंड रेडबिलिटी। जनरली इस टाइप के सॉफ्टवेयर में हमें कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलते क्योंकि सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए पब्लिकली मॉडिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल विशेष क्लासेस।